प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2026 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो साथियों आपकी एग्जाम के अंदर जो है ये आपके हूबहू छपने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। तो आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं? नागौर को, जालौर को, सीकर को या फिर जयपुर को? राजस्थान की धातु नगरी जो है यह तो साथियों हम किसे कहते हैं? नागौर को कहते हैं। तो नागौर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और मैंने आपको कई बार बताया भी है साथियों कि राजस्थान के अंदर साथियों जो सर्वाधिक खारे पानी की जिले हैं ये अपने नागौर जिले के अंदर ही स्थित है। और राज्य स्तरीय जो पशु मेले हैं उन्हीं का भी आयोजन साथियों सर्वाधिक जो है ये नागौर में होता है। मैं आपसे पूछूं कि राज्य स्तरीय पशु मेले जो है राजस्थान में कितने आपके लगते हैं, तो ये साथियों 10 आपके लगते हैं। आपको ये भी ध्यान में जरूर रखना है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है केलादेव घना पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर? कहां पर है साथियों? ये अपना भरतपुर के अंदर है। केलादेव घना पक्षी विहार को पक्षियों का स्वर्ग भी हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? बूंदी में, सवाईमाधोपुर में, टोंक में या फिर भरतपुर में? 32 खंभों की छतरी की बात करें साथियों तो यह आपकी कहाँ पर है? सवाईमाधोपुर के अंदर है। सवाईमाधोपुर आपका साथियों कौन से दुर्ग में पूछे तो रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। किसने निर्माण करवाया था? तो हमीरदेव चौहान ने अपनी पिता की स्मृति के अंदर साथियों 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कालीबाई किस जगह शहीद हुई थी? मानगढ़ धाम, रास्तापाल, मातरकुंडिया, बेनेश्वर धाम? कालीबाई जो है साथियों यह आपकी रास्तापाल जगह जो है ना यह आपकी शहीद हुई थी। रास्तापाल कांड भी इसे हमें कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रसिया बालम मंदिर कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़, सिरोही, दौसा, जयपुर? कहां पर है साथियों? ये अपना सिरोही के अंदर है। कहां पर है? सिरोही में है। तो सिरोही ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ग्रासिया जनजाति मुख्यतया किस जिले में निवास करती है? कोटा, सिरोही, जालोर, भीलवाड़ा? ग्रासिया जनजाति की बात करें तो ये मुख्यतः साथियों कहां पर निवास करती है? सिरोही जिले के अंदर निवास करती है। तो सिरोही ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस दुर्ग को राती घाटी के नाम से भी जाना जाता है? तारागढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग? राती घाटी के नाम से जो है यह साथियों में जूनागढ़ दुर्ग को जानते हैं। और जूनागढ़ दुर्ग जो है ये अपना कहाँ पर है साथियों? ये बीकानेर के अंदर है, जिसे साथियों जमीन का जेवर भी हमें कहते हैं। और इसका प्राचीन नाम जो है ये आपका चिंतामणि देखने को मिलता है। लाल पत्थर से निर्मित होने के कारण साथियों में इसे लालगढ़ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लालगढ़ भी कह सकते हैं। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर में, झालावाड़ में, झुंझुनू में या फिर जोधपुर में? जी हाँ, 7 सहेलियों का जो मंदिर है ये कहां पर है साथियों? तो ये अपना झालावाड़ के अंदर है। तो झालावाड़ ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान की अणु नगरी किसे कहते हैं? बताइए जरा। जी हाँ, राजस्थान की जो अणु नगरी है, राजस्थान की अणु नगरी हम किसे कहते हैं? बिल्कुल रावत बाटा को कहते हैं। तो रावत बाटा ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ? 1540 में, 1567 में, 1572 में, 1576 में?
महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा के अंदर 1572 ईस्वी के अंदर हुआ था साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कोलायत मेला कब आयोजित होता है? जी हाँ, आश्विन पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, भाद्रपद पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को। कोलायत मेला जो है साथियों ये अपना कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस जिले का प्राचीन नाम कल्याणपुरी था? अजमेर, बूंदी, सिरोही, करौली। तो कल्याणपुरी जो है साथियों यह है आपका करौली का आपका प्राचीन नाम देखने को मिलता है। और करौली को क्या कहते हैं? अरे साथियों डांग की रानी भी कहते हैं। करौली के अंदर केला देवी का मंदिर बना हुआ है। महावीर जी का मेला भी आपका करौली में लगता है। महाशिवरात्रि पशु मेला भी करौली में लगता है। तो ये सभी बातें भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? अजमेर में, जयपुर में, टोंक में या फिर जोधपुर में? अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर है साथियों? तो ये टोंक के अंदर है। तो टोंक ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। अरे सबसे कम जो आपकी साक्षरता है यह है तो जालोर की, माफ कीजिएगा साथियों, सिरोही की नहीं है, जालोर की है। और सर्वाधिक किसकी है? तो सर्वाधिक की बात की जाए तो कोटा की है। सर्वाधिक महिला साक्षरता किसकी है? तो ये भी अपनी कोटा की है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता किसकी है? तो ये अपनी झुंझुनू की है। किसके साथियों? झुंझुनू की है, बिल्कुल। रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? उदयपुर, राजसमंद, जैसलमेर, बांसवाड़ा। रॉक फॉस्फेट का जो सर्वाधिक उत्पादन है साथियों तो यह आपका उदयपुर से होता है। कहां से होता है? उदयपुर से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। तालछापर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? टोंक, दौसा, चूरू, धौलपुर। तालछापर अभ्यारण्य की बात करें साथियों तो अपना कहां पर है? चूरू में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये काले हिरणों के लिए, कृष्ण मृग के लिए जो है ना ये प्रसिद्ध अभ्यारण्य माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अमर सागर झील किस जिले में स्थित है? जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर। अमर सागर झील की बात करें ना तो ये कहां पर है साथियों? जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर में है। और मैं आपसे पूछूं कि गढ़सीसर सरोवर जो है या गढ़सीसर झील आप बोल सकते हो उसको, ये कहां पर है? तो ये भी अपनी कहां पर है साथियों? जैसलमेर में ही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि किसने धारण की थी? राणा सांगा ने, राणा प्रताप ने, राणा लाखा ने, राणा कुंभा ने। किसने साथियों धारण की थी? तो 18 नंबर के अंदर जो है यह आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। राणा कुंभा ने धारण की थी। तो राणा कुंभा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम फिल्म कौन सी थी? तो राजस्थान की जो प्रथम फिल्म है यह आपकी नजराना थी। कौन सी थी साथियों? नजराना थी। तो नजराना ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? नर्मदा भट्ट, पार्वती गहलोत, तारा भंडारी, सुशीला देवी। कौन थी? नर्मदा भट्ट थी साथियों। तो नर्मदा भट्ट ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गेप सागर झील कहां स्थित है? अलवर में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में या फिर दौसा में? गेप सागर झील की बात करें साथियों तो गेप सागर जो झील है यह आपकी साथियों कहां पर है? ये डूंगरपुर के अंदर है। तो डूंगरपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि पाकिस्तान से सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बनाता है? बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर, जैसलमेर।
कौन सा बनाता है साथियों? तो ये अपना जैसलमेर बनाता है। कितनी बनाता था? बिल्कुल 464 किलोमीटर बनाता है साथियों। पुराने आंकड़ों के हिसाब से बात हो रही है। मैं आपको बताऊं कि 1070 किलोमीटर है ये साथियों। अपनी राजस्थान जो है ना, ये पाकिस्तान के साथ क्या करता है साथियों? सीमा लगाता है। ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। उसके बाद में हम बात करें साथियों कि कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान के पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं। तो गंगानगर आपका साथियों, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर जो जिले हैं ये सीमा लगाते हैं। अन्न का कटोरा किस जिले को कहते हैं? अरे अन्न का कटोरा जो है ना, यह तो हमें श्री गंगानगर को कहते हैं। किसे कहते हैं? अरे धान का कटोरा, अन्न का कटोरा श्री गंगानगर को कहते हैं। तो गंगानगर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बागोर सभ्यता किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा में, उदयपुर में, सीकर में या हनुमानगढ़ में? बागोर सभ्यता की बात करें तो ये आपकी कहां पर है? भीलवाड़ा में है। आहट सभ्यता कहां पर है? उदयपुर में है। गणेश्वर सभ्यता कहां पर है? नीम का थाना सीकर में है। कालीबंगा सभ्यता कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। तो ये सभी सभ्यताएं भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि सुनारगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? अलवर में, अजमेर में, जयपुर में या फिर जैसलमेर में? अरे सोनारगढ़ बोल सकते हो। सुवर्ण यहाँ स्वर्णगिरी, सुवर्ण नहीं साथियों, स्वर्णगिरी आप इसको बोल सकते हो। 99 बुर्जों वाला दुर्ग इसको बोल सकते हो। 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग इसको बोल सकते हो। जी हाँ, तो ये आपका कौन सा है? बिल्कुल सही बता रहे हो, ये जैसलमेर दुर्ग की बात हो रही है यहाँ पर है। तो जैसलमेर दुर्ग ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा। जो कहाँ पर है? जैसलमेर में ही बना हुआ है। शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? अरे शीतला माता का जो मंदिर है ये चाकसू जयपुर में है। कहाँ पर है साथियों? चाकसू जयपुर के अंदर है। खंडित प्रतिमा के रूप में कौन सी देवी की पूजा होती है? तो ये शीतला माता की ही पूजा होती है। और साथियों हम बात करें, इनको जो भोग लगाया जाता है ना, ये आपका ठंडा जो बासी भोजन होता है ना, ये आपका लगाया जाता है। ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर है, करेक्ट हो जाएगा। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? विजय सिंह ने, महाराजा सूरजमल ने, महाराजा गंगा सिंह ने, सरदार सिंह ने? तो लोहागढ़ दुर्ग का जो निर्माण है यह तो साथियों आपका बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, महाराजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर साथियों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। जसनाती संप्रदाय की मुख्य जो पीठ है ये कहाँ स्थित है? लुणकरणसर में, फलोदी में, कतरियासर में या पिप्पासर में? अरे जसनाती संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है, प्रधान पीठ है, ये कहां पर? अपनी कतरियासर बीकानेर में है, जहां का साथियों आपका अग्नि नृत्य जो है ना, ये भी आपका प्रसिद्ध है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि घेवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में, उदयपुर में या फिर जोधपुर में? घेवर माता का जो मंदिर है साथियों तो ये कहाँ पर है? घेवर माता का मंदिर जो है ये अपना राजसमंद के अंदर है साथियों। तो राजसमंद ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर देखने को मिल जाएगा। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है लाडलो, जड़े नहीं। तो आपको भी मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। जी हाँ साथियों, मात्र आपके पास 10 दिन का समय बचा है। ज्यादा समय अब आपके पास शेष नहीं है, मेहनत करना है। और साथियों अंतिम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा जो है ना MCQ क्वेश्चन लगाना है और आपको मॉडल पेपर निकालना है। बिल्कुल साथियों, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं साथियों राजस्थान जीके के MCQs का आपका ई बुक है। जल्दी साथियों 2 दिन के अंदर अंदर आपको साथियों ई बुक देखने को मिल जाएगी। और अंतिम समय साथियों आपके पास जो 5 से 7 दिन भी बचेगा ना, उसके अंदर आपकी रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि वहां से साथियों आपके सीधे क्वेश्चन आएंगे और आपका हर एक क्वेश्चन के साथ में ही आंसर आपको मिलने वाला है। तो आप साथियों 5 से 7 दिन के अंदर राजस्थान जीके जो है ना ये संपूर्ण आपका कवर कर सकते हो। बिल्कुल। तो उसके लिए साथियों आपको क्या करना है, सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है, क्योंकि वहीं पर साथियों सबसे पहले आपको अपडेट दी जाएगी। तो 9636 175 905 के ऊपर आपको बिल्कुल साथियों लेब असिस्टेंट नाम लिखकर जो है ना ये मैसेज कर देना है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि घंटियों का शहर किसे कहते हैं? कोटा को, झालरापाटन को, बूंदी को, किशनगढ़ को? अरे घंटियों का शहर तो हमें झालरापाटन झालावाड़ को कहते हैं। किसे कहते हैं? झालरापाटन झालावाड़ को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि नानक जी भील का संबंध
किस किसान आंदोलन से है? बिजोलिया, बेंगू, बूंदी, नीमुचना। कौन से है साथियों? तो ये अपना बूंदी किसान आंदोलन से है, तो बूंदी किसान आंदोलन ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान का आकार किस प्रकार का है? अरे राजस्थान का आकार तो अपना विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या फिर पतंगाकार आकृति का देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? तो सबसे कम पंजाब के साथ 89 किलोमीटर और सर्वाधिक जो है ये मध्य प्रदेश के साथ साथियों लगभग 1600 किलोमीटर आपकी लगती है। तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, अजमेर की नाग पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? बनास, माही, लूणी, कांतली। जी हाँ साथियों, लूणी नदी का आपका क्या होता है? आपका उद्गम होता है, तो लूणी नदी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। सुनारी सभ्यता किस जिले में स्थित है? अजमेर, अलवर, झुंझुनू, कोटा। तो सुनारी जो सभ्यता है साथियों, यह आपकी बिल्कुल सही बता रहे हो, कहां पर है? सुनारी सभ्यता झुंझुनू के अंदर है। यह आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यह भी आपका कई बार जो है ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपका पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम किस राजे ने कन्यावध प्रथा पर रोक लगाई थी? बूंदी, कोटा, उदयपुर, अजमेर। किसने लगाई थी साथियों? कोटा ने लगाई थी, तो कोटा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में बोमट क्षेत्र कहां स्थित है? बोमट क्षेत्र साथियों में मेवाड़ का जो क्षेत्र है ना, ये इसे कहते हैं, तो बोमट क्षेत्र कहां पर है? मेवाड़ में है, तो मेवाड़ ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बैलून महोत्सव कहां पर आयोजित होता है? बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, बाड़मेर। तो बैलून महोत्सव जो है यह साथियों अपना बाड़मेर के अंदर आपका आयोजित होता है। कहां पर होता है साथियों? बाड़मेर में होता है, तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि साथियों ऊंट महोत्सव कहां पर होता है? तो बीकानेर में होता है साथियों। अब पतंग महोत्सव और हाथी महोत्सव कहां पर होता है? जयपुर में होता है साथियों। और मैं आपसे पूछूं कि ग्रीष्म महोत्सव और शीत महोत्सव कहां पर होता है? तो माउंट आबू, सिरोही में होता है। तो ये सभी भी साथियों महोत्सव ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? मलिनाथ जी पशु मेला, तेजाजी पशु मेला, बलदेव पशु मेला, पुष्कर पशु मेला। कौन सा है साथियों? बिल्कुल सबसे बड़ा पशु मेले की बात करें ना, तो यह आपका कौन सा है? पुष्कर पशु मेला है साथियों। तो पुष्कर पशु मेला ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बीकानेर राठौड़ों ख्यात ग्रंथ के लेखक कौन हैं? सूर्यमल मिश्रण, मुणोत नैणसी, दयालदास, श्यामलदास। कौन है साथियों? अपने दयालदास जी हैं, तो दयालदास ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बयाना दुर्ग किस जिले में है? अरे बयाना दुर्ग तो भरतपुर के अंदर है। कहां पर है? भरतपुर में है, तो भरतपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जंतर मंतर को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? जी हाँ, जंतर मंतर जयपुर में है, ये तो हमें मालूम है साथियों, बिल्कुल हमें पता है कि जंतर मंतर जो है आपकी जयपुर में है। तो इसको विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया? तो यह साथियों अपने 2010 के अंदर किया था, और इसके अंदर जो है ना ये 19 यंत्र आपके लगे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। राणा प्रताप ने अपना अंतिम समय कहां व्यतीत किया? गोगुंदा में, कुमलगढ़ में, हल्दी घाटी में, या चावंड में? अरे गोगुंदा के अंदर तो राजाभिषेक हुआ था और अंतिम समय अपना चावंड के अंदर व्यतीत किया था, बिताया था, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यातायात पार्क कहां स्थित है? कोटा में, अजमेर में, अलवर में, या सीकर में? यातायात पार्क की बात करें तो साथी आपका कहां पर है? कोटा में है, तो कोटा ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? अरे सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित जो झील है ना, ये तो आपकी नक्की झील है, जो कहां पर है साथियों? ये आपकी सिरोही के अंदर है। कहां पर है? माउंट आबू, सिरोही में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक गांवों वाला जिला कौन सा है? जहां पर साथियों सर्वाधिक गांव है, ये कौन से जिला में है बताओ साथियों? धौलपुर में, सिरोही में, गंगानगर में, या फिर जयपुर में? कहां पर है साथियों? श्री गंगानगर में सर्वाधिक गांव है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अरे सर्वाधिक जनसंख्या तो अपने जयपुर में निवास करती है और जनसंख्या घनत्व भी राजस्थान के अंदर साथियों सर्वाधिक जो है ना ये जयपुर का है। कितना है? 595 है। राजस्थान का कितना है? 200 है। सबसे कम किसका है? जैसलमेर का है। कितना है? 17 है। तो ये आपको तीनों बातें ध्यान में रखना है। नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? अरे नवाबों की नगरी तो हम टोंक को कहते हैं। किसे कहते हैं? टोंक को कहते हैं साथियों। तो टोंक ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम साथियों 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुंडा पर्वत किस जिले में स्थित है? जालौर में, भीलवाड़ा में, अजमेर में, सीकर में? कहां पर है साथियों? जालौर में है। सुंडा पर्वत कहां पर है? जालौर में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है सही हो जाएगा। जी हां। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। और साथियों फटाफट आपको जो है ना ये 9636 175 905 के ऊपर साथियों जो है ना आपको मैसेज जरूर से कर देना है। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।